अब हम एपिलेप्सी या फिट्स, मिर्गी या आकड़ी के बारे में बात करेंगे। फिट्स या एपिलेप्सी मतलब क्या, वो क्यों आती है? जब किसी पेशेंट के या मरीज के दिमाग में अचानक से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चालू हो जाता है, तब पेशेंट को मिर्गी के सिम्टम आ सकते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं मिर्गी के? तो मिर्गी के सिम्टम्स में पेशेंट अचानक से एक हाथ या दोनों हाथ या चारों हाथ पैर झटका आना, देन आंखें ऊपर चली जाना, मुंह से फेस आना, बेहोश हो जाना, ये इसको बड़ी मिर्गी बोलती है। दूसरी मिर्गी के लक्षण होते, कभी कभी पेशेंट सडनली हाथ में झटके दे सकते हैं, सडनली सिर्फ झटके आना, चलते चलते हाथ से चीज़ गिर जाना, ये भी मिर्गी के झटके होते हैं, उनको मायोक्लोनिक जर्स बोलते हैं। बहुत बार छोटे बच्चों में स्कूल में परफॉर्मेंस कम होता है, तो टीचर पेरेंट्स के बुलाती, इनका परफॉर्मेंस स्कूल में कम है, तो हम टेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि बहुत सारे बच्चों को ओनली फ्यू सेकंड्स के लिए वो स्टेरिंग करते हैं एंड उनका ब्रेन हैंग हो जाता है फॉर 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स, इसलिए वो स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते। वो सडनली छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ब्रेन में चालू होते, उसके कारण 2 सेकंड्स के लिए पेशेंट सिर्फ स्टेयर करते हैं, तो वो भी छोटे छोटे मिर्गी के झटके हो सकते हैं। तो मिर्गी के झटके छोटे या बड़े, ये उसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं और जनरलाइज एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें जनरलाइज एपिलेप्सी मतलब ब्रेन के मस्तिष्क में सब जगह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट चालू होता है, और फोकल एपिलेप्सी मतलब एक कोई ब्रेन की जगह से ही फिट्स आने लगते हैं। कभी कभी पेशेंट के एक हाथ टेढ़ा हो जाना, एक पैर टेढ़ा हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, ये भी सिम्टम पाए जाते हैं। तो अगर मिर्गी का झटका आपके घर में किसी को आए, या रास्ते पे आप कोई देखे, या ऑफिस कलीग को मिर्गी का झटका आए या फिट आए, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो उसमें आप पेशेंट को एक साइड में सुलाएं, उसमें मुंह से जो फेस आ रहा है तो उसको बाहर जाए, इस तरह से उनको एक साइड में सुलाएं, क्योंकि अंदर गया तो उनको चोकिंग या सांस बंद हो सकती है। दूसरा, मुंह में कुछ भी मत डालें, क्योंकि पेशेंट का टीथ क्लेंचिंग हो सकते, जबड़ा टाइट हो सकता है, उसमें आप हाथ मत डालिए, चम्मच मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, क्योंकि वो टूट के पेशेंट के सांस नली में जा सकता है। आप पेशेंट को एक साइड पे सुला के, अगर सर उसका पटक रहा है कोई नुकीली चीज़ से या ज़मीन से, तो आप सॉफ्ट पिलो रख सकते हैं उसके सर के नीचे, और 1-2 मिनट के बाद वो मिर्गी का झटका बंद हो जाएगा। इमीडिएटली आपके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए उसके बारे में, और उसमें पैनिक मत होइए। उसमें एक स्प्रे भी आता है, आप घर में एक स्प्रे रख सकते हैं, जिनको बार बार मिर्गी के झटके आते, तो वो स्प्रे नाक में आप मार के 3 या 4 बार नाक में मार के वो मिर्गी का झटका बंद हो सकता है, क्योंकि एक मिर्गी का झटका कैन प्रोड्यूस, आप बहुत सारे मिर्गी के झटके एक के पीछे एक आ सकते हैं, तो इसलिए वो मिर्गी का झटका बंद करना घर में बहुत ज़रूरी है। अगर मिर्गी का झटका 5 मिनट से ज़्यादा बार आता है, तो वो मरीज़ या पेशेंट कोमा में जा सकता है, तो उसको इंजेक्शन, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ब्रेन में शॉर्ट सर्किट बंद करना फिर ज़रूरी करना होता है। ये मिर्गी के झटके आते, तो उसका इलाज या इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में या जांचों में जैसे हम ECG निकालते हैं हार्ट का, तो वैसे EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG बोल के आता है, जिसमें हम ब्रेन के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मशीन से टेस्ट करते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि कौन से एरिया से ये शॉर्ट सर्किट या मिर्गी का झटका आ रहा है ब्रेन के। दूसरा टेस्ट है MRI ब्रेन या CT स्कैन ऑफ द ब्रेन, जिसमें ये स्कैन में हमको पता चलता है कि मिर्गी के झटके क्यों आ रहे हैं। मिर्गी के झटके आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, या ब्लीडिंग हो जाए, या क्लॉटिंग हो जाए, या ब्रेन में कोई एक्सीडेंट के कारण ब्रेन में कोई इंजरी है, उसके कारण भी मिर्गी के झटके आते हैं। किसी को जेनेटिक एपिलेप्सी भी रहती है, जिनको फैमिली एपिलेप्सी रहती है। ये सब जानने के लिए कि कारण क्या है मिर्गी का, CT स्कैन, MRI और EEG करना बहुत ज़रूरी है। प्लस उनके साथ ब्लड टेस्ट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, शुगर लेवल, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मिर्गी का ट्रीटमेंट क्या है? मिर्गी का ट्रीटमेंट मेडिसिन होते हैं, और जिनका मिर्गी कंट्रोल में नहीं आता है, जिनका मिर्गी मेडिसिन देने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आता है, बार बार उनको झटके आते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको लग जाता है, तो उनके लिए रेयरली हम सर्जरी भी कर सकते हैं, अगर ब्रेन स्कैन में, EEG में हमको कोई एरिया आइडेंटिफाई हो जाए जहाँ से वो मिर्गी आ रही है।
ट्रीटमेंट में रेगुलर मेडिसिन लेने से मिर्गी के झटके काफ़ी कंट्रोल में रह सकते हैं। इवन अभी नए नए इतने सारे मेडिसिन आ गए, एडवांस मेडिसिन आ गए, जिसके यूज़ करने से हम इवन फीमेल्स या प्रेग्नेंट वुमन को भी हम इनकी मिर्गी हम बंद कर सकते हैं और उनको भी वो मेडिसिन दे सकते हैं, जिसके कारण उनको शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जिनको प्रेगनेंसी या फैमिली आगे बढ़ाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और जिनके बच्चे सुरक्षित हो। ये सब मेडिसिन अभी विदाउट साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन काफ़ी अवेलेबल है। तो रेगुलर मेडिसिन लेना वो सबसे ज़रूरी है। और इन केस आपकी मिर्गी कंट्रोल में नहीं है तो हम आगे के एडवांस इन्वेस्टिगेशन करके पेट स्कैन, MRI, वीडियो EEG ये सब करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेन के कौन से एरिया से मिर्गी आ रही है और वो एरिया को हम सर्जरी द्वारा निकाल भी सकते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं जिनको मिर्गी की अटैक हमेशा आते हैं? तो आप स्विमिंग अकेले मत जाइए या स्विमिंग अवॉइड करें, ड्राइविंग अवॉइड करें, कोई हाइटेड जगह पे मत जाइए, टेरेस पे या बालकनी में खड़ा मत रहिए जहाँ से मिर्गी का अटैक है और आपको जान को खतरा हो सकता है। और आपकी मेडिसिन रेगुलर लें, आपके डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करते रहे। ये मिर्गी का अटैक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है।